इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त सब ज़ाया हो जाती है दाबिश की। जब दाबिश वापस जब वो पुलिस स्टेशन से वापस होते रहता है और तब वो याद करता है कि जैसा भी वो मिनिस्टर का आदमी ने सुनाया है कि उसे मर्डर करना नहीं है, मर्डर करवाना है, तो वो वही ख़्याल में वो घर आता है। आके बस अपने जो भी दाबिश और बीना के जितने भी तस्वीरात हैं, जो कुछ भी उनकी लव स्टोरी थी, जैसी भी थी, उसको रिकैप करने की कोशिश करता है। जब ताबिश कुछ नहीं था तब वीना ने उसका हाथ पकड़ा था और शादी हुई थी उन दोनों की, और वो तोहफे में कुछ नहीं दे पाया वीना को, तो बस वो कहता है कि अभी बस जेब छोटी है पर दिल बड़ा है, जब जेब बड़ी हो जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा है। और यहाँ पे वीना भी बहुत खुश हो जाती है, जो कुछ भी है वो मेरा ही है। हम यहाँ पे इन दोनों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत बताता है। उन दोनों में एक दूसरे में मतलब एक दूसरे में ही मुकम्मल बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी मुकम्मल ये दोनों रहते, जब माशी हालत से तंग रहते तो वही चीज़ें बदल जाती है जब पैसे आता है। जब वो दाविश को अपना हाथ बताती है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हाथ में दोनों का नाम, और दाविश तोहफे में देता है कुछ पैसे, वो रख लेके ये कहती है कि ये कभी मैं खर्चा नहीं करूँगी। और ये सब याद करते हुए, वीना को याद करते हुए दाविश कहता है कि मर्द हो जाते हैं बेवफा और आ जाती है कोई और औरत ज़िंदगी में, लेकिन औरत को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी इज्जत ही नीलाम कर दी। इस तरह से दाविश रोने लगता है। और दाविश अपने हसीन दिन जो शादी के बाद थे उन दोनों के, जब वो दोनों ड्राइव पे जाते हैं तब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, दोनों साथ में कई किलोमीटर चलते हैं और एक दूसरे का साथ थामते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो मैं 100 किलोमीटर भी चल सकता हूँ। तो बीना कहती है कि ज़रूरी नहीं है चलने का, अभी 2 किलोमीटर चलिए काफ़ी है पेट्रोल नहीं रहने पर। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ना, इन दोनों की लाइफ की जो बॉन्डिंग थी, जो मोहब्बत थी, जो भरोसा था, उसको बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है कैरेक्टर। और मूवी तो ऐसे बताते हैं मगर ड्रामा में इस तरह से बताना, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। और यहाँ पे दाविश के पॉकेट में रखती है बिना अपनी फ़ोटो, ताकि तुम में जब भी याद आओ तो मुझे देखो। और दाविश यहाँ कहता है कि मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मेरे आंखों के सामने ही रहती हो और दिल में हमेशा बसी हुई रहती हो। तो यह जवाब में दाविश को बिना कहती है कि अगर मेरे अलावा कोई और भी आ गया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, ऐसे ही कुछ कहती है। अब यहाँ पर ये एक फ़नी सीन हो जाता है ड्रामा में कि सो दाविश की माँ जब वो पकवान करते रहती है किचन में, तो दाविश ये सोचता है कि बीना है, तो वो मुस्कुराते हुए खुश होते हुए बीना बीना बोल के आता है। लेकिन यहाँ जब माँ रहती है तो माँ को कहता है, माँ को देख के डर जाता है। और माँ जवाब में कहती है कि मैं सारी ज़िंदगी मैंने माँ ने इतने पकवान बना के खिलाए हैं, कभी गाना नहीं गाए, आज अपनी बीवी के लिए गाना गा रहे हो। तो इस तरह से माँ सुनाती है। और यहाँ पर ताबिश जब काम पे जाता है और जब कुछ नहीं होता तो वो कहती है कि मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है तुम्हारे लिए, आज ज़रूर तुम्हारा काम हो जाएगा। वापस जब आएगा दाबिश तो काम नहीं बनता और बहुत ज़्यादा गर्मी में लुत्फुत हो गया आता, तो उसको शरबत बना के ले जाके देती है। और बहुत गर्मी हो रही है, फ़ैन तो ऑन करो। तो जवाब में बीना कहती है कि करंट चले गया है, इसलिए खिड़की खोल के पंखा चलाती है अपने हाथ का। तो वो बोलता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया है। इस तरह से मायूस होते रहता है दाबिश। और उन दोनों के बीच में ऐसे छोटे छोटे मोहब्बत के पल बताता है ड्रामा में। और यहाँ जब वो अपनी दाढ़ी बनाता है तब दाविश के पास से जब खून निकल जाता है और ये वो बिना देख के चक्कर खा के गिर जाती, और घर वाले सब परेशान हो जाते बीना को क्या हो गया। लेकिन यहाँ जब होश आता है बीना को, तो उसकी माँ कहती है दाविश की कि तुम दोनों तो आखिरी बेइज्जती के आखिरी दर्जे पे हो, ऐसा सुनाती है। और फिर कहती है कि मर्द आदमी ही तो काम करेगा, उसे थोड़े बहुत तो मार लगेगी, तुम इस तरह होगे तो क्या होगा, ऐसे जवाब देती है दाबिश की माँ दाबिश को और बीना को। और दोनों के सारे पल याद करता है और जाके अपनी माँ को कहता है कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसका कत्ल कर दो। और यहाँ पे कत्ल करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, अगर वह बिना मिल भी गए तो मैं उसके साथ क्या करूँगा मुझे पता नहीं। माँ जी को जाके सुनाता है और माँ कहती है कि इस्तिखारा करके बोलूँगी, सुनाता है। पर इस्तिखारा कर नहीं पाती है क्योंकि वो सारी रात जागी हुई रहती है, बीना को याद करती है। बीना ने किस तरह से उनके मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत की, उनका ख्याल रखा, उनकी बेटियों की शादी की, अपना जेवर अपना
फर्नीचर सब कुछ जाम जहेज दे के शादी की है अपने दाविश की बहनों की बीना ने, और घर को बहुत अच्छे से संभाला। और यहाँ पे बीना भी कामयाब हो जाती है दाविश की माँ की तीसरी बीवी, तीसरी बेटी बनने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है दाविश की माँ, और अपने दिल लगा लेती है और कहती है कि ये मेरी तीसरी बेटी है। और उन दोनों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा पनपती रहती है, और वो माँ और बेटी की मोहब्बत तो ज़ाहिरान दिखते रहती है। और जब सारा फर्नीचर चले जाता है घर से, तो यहाँ पर ताबिश और बीना बहुत ज़्यादा, बीना के लिए ताबिश बहुत मायूस होता है कि घर में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं दे सका। तब यहाँ पे ताबिश के लिए बीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब खरीद लेंगे हम। अब जब रुखसती हो जाती है बिन ताबिश की बहन की, तो बहुत ज़्यादा घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे बीना और बिन ताबिश की माँ बहुत गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को बहुत खुश हो जाते हैं। पहली कमाई जब ताबिश की आती है, वो ला के बीना के हाथ में रखता है 1 लाख रुपए। तो बीना कहती है कि जाके माँ जी को बताओ, और माँ जी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन वो जाके जब माँ जी को बताते, तो माँ जी भी नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो दामिश उसकी माँ के पैरों के नीचे रख देता है ये पैसे, और वो बोलती है कि अभी इसको नीचे मत रखो, उठाओ चलो हम दोनों खाना खाने बाहर जाएंगे। इस तरह से तरक्की हो जाती है दाबिश की, और वो छोटे से घर से बड़े मकान में चले जाते हैं ये लोग। और जब मीना को थोड़ा सा डर होता है कि हम जब बड़े मकान में जाएंगे तो फासले भी बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। बीना को याद करके बहुत रोती है, क्योंकि जब बड़े मकान में भी जाते हैं बीना, अब दाविश की माँ की उसी ही खिदमत करती है। और वो दाविश को कहती है कि पूरी ज़िंदगी बीना ने मेरी बहुत खिदमत की, मैं उसे कत्ल नहीं कर सकती, मैंने ख्वाब नहीं देखा है, मैंने इस्तिखारा नहीं किया है, तुम्हारी बीवी है, तुम